विधायक साहब उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए सीधा न्यूज़ 1 इंडिया पर। विधायक साहब देखिए, आपके घर पर फायरिंग हुई है और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि अभी आप मीटिंग भी करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले बताइए ना, ये क्या पूरा मामला है, क्यों आपके घर को टारगेट किया गया? कल कुंवर प्रणव सिंह ने मेरी माँ को बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनको बताया कि वो किसी की रखेल थी। उसके बाद जो है मैं नाजायज औलाद हूँ, इस तरीके का जब इन्होंने लिखा तो हमने, जाहिर सी बात है आप प्रतिक्रिया देंगे, हमने प्रतिक्रिया दी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अगले दिन आके इस तरीके से अवैध हथियार जो है, सैकड़ों अवैध हथियार से, कार्बाइन से लेकर सभी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। लगभग 200 राउंड गोलियां इन्होंने यहाँ पे चलाई हैं और हमारे कई कार्यकर्ता घायल हैं और कुछ रेफर हुए हैं। तो अभी ये है कि अराजकता का माहौल है। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का वो पूर्व विधायक है। इस विधायक को इसका इतिहास रहा है। एक बार इसने मगरमच्छ मारा था 2002 में, उसके बाद इसने पोलारिस होटल पर गोली चलाई थी, फिर इसने एक ट्रक ड्राइवर पर गोली चलाई थी। उसके बाद एक दिन जब सरकार बहुगुणा जी ने शपथ ली थी, उस दिन इसने हरक सिंह रावत जी के घर पर गोली चलाई थी। एक तत्कालीन राज्य मंत्री जो दर्जाधारी थे, विवेकानंद खंडूरी, वो घायल हुए थे। तो ये इनका इतिहास है गोलियां चलाने का, और उसके बावजूद ये पार्टी इनको अपने सर पर उठाए घूमती है। शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उमेश जी, अब आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि कई आपके समर्थक घायल भी हो गए, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या कार्रवाई के नाम पर? एफआईआर के हमने हम एफआईआर तहरीर दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे अराजकता हो, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका है। इस समय चारों तरफ से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अब तो यही अपील कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे कि कोई हमारी तरफ से इस तरीके का संदेश जाए कि भाई जो उन्होंने किया वही हमने किया। ठीक है, उमेश कुमार जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा वो आपसे सवाल करेंगे। ओवर टू यू अनुराग जी। उमेश जी, ये जो तस्वीर उत्तराखंड की देखी फायरिंग की मैंने, तो उत्तराखंड तो वैसे बहुत ठंडा प्रदेश है, लेकिन जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के चैंपियन साहब, उनमें इतनी गर्मी क्यों? इसकी वजह क्या दिखे आपको? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने सर पर इतना चढ़ा रखा है। ये व्यक्ति 2002 से लगातार कभी पोलारिस होटल पर, कभी कहीं इनके सैकड़ों मामले ऐसे हैं गोलियां चलाने के, लेकिन ये कभी जेल नहीं गए आज तक। जिस वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये किसी पर भी, आज आप सोचिए, कभी मैंने 25 साल का मेरा पत्रकारिता का इतिहास है, मैंने कभी वर्तमान के विधायक के घर पर इस तरीके से गोलीबारी होते, इतनी अराजकता, इतनी हिम्मत, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। हमारे कार्यकर्ता पूरे जनपद से इकट्ठे हो रहे हैं और मैं फिर भी सबसे अपील कर रहा हूं कि भाई कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे अराजकता हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं संभाल पाऊंगा, और अब या तो सरकार कोई कार्रवाई करे वरना फिर हम करेंगे। अच्छा उमेश जी, मैं तो इसमें सरकार का एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर मानूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से आप लोगों के बीच में सोशल वॉर चल रही थी और जिस तरह से धमकियों का दौर जारी था, मैंने आपकी वीडियो देखी तो आप भी कल काफी गुस्से में मुझे दिखाई दिए सोशल मीडिया पर जो आपकी वीडियो। अनुराग जी, आप ये बताइए, अगर आपकी माँ को कोई ये कहे कि ये निश्चित तौर पर भगाई हुई है, निश्चित तौर पर सुन लीजिए, ये शब्दों का गाली देगा, निश्चित तौर पर वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कोई आपके परिवार के व्यक्ति को गाली देगा, और माँ तो माँ होती है। ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी जीवन में कि राजनीतिक मर्यादाओं में रहकर मैं ये देखता रहूं कि कोई मेरी माँ की इज्जत तार तार कर जाए और मैं ये देखता रहूं। तो लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर और ऐसी विधायकी के ऊपर। निश्चित तौर पर उमेश जी, बिल्कुल, अगर आपके परिवार के व्यक्ति को कोई गाली देगा तो गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं वही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सरकार है वो जानती है कि आपके और चैंपियन के बीच में क्या चल रहा है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वॉर चल रही थी। तो आपको लगता नहीं कि सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है? जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ आप चैंपियन वहां पर पहुंचे, ऐसा है, गोलियां चलाई, क्या है कि उनको वो इस तरीके से लेते हैं, भाई ठीक है, उनको भी मालूम है जो मैं कर दूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और पुलिस भी सोचती है ठीक है भाई कर देगा, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है, कोई बात नहीं। तो ये दिमाग में जो गलतफहमी दोनों के बैठी हुई है। खैर, मुझे उम्मीद है, मैंने अभी कप्तान से बात की है, मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और मुझे आश्वासन दिया है उन्होंने कि ये पूरी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। परमेंद्र डोभाल जी ने मुझे, एसएसपी जो हरिद्वार है, उन्होंने भी कहा है कि इसमें बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जाएगी। जो आपके लोग हैं उनके साथ भी वीडियो में मैंने देखा मारपीट हुई है, उन पर भी गोलियां चलाई गई हैं, तो क्या उन लोग प्रत्यक्षदर्शियों ने आपको और क्या बताया? क्योंकि वीडियो का कुछ अंश हमारे सामने आया है, क्या आप बताएंगे कि पूरा वाकया क्या था, कितनी देर तक ये चैंपियन वहां पर रहे, और क्या क्या आपके कार्यकर्ताओं, लगभग 8 से 10 मिनट ये लोग यहाँ रहे हैं, और
200 के करीब 200 राउंड के करीब गोलियां चली हैं। फॉरेंसिक टीम अभी मौके पर है और जो है जांच कर रही है। जो गोलियां हैं वो सब जहां जहां गोलियां दीवारों में हैं वहां से निकाली जा रही हैं। जो खोखे हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। तो कर रही है पुलिस काम अपना। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई होगी? अब होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर तो आप समझिए ना, फिर तो कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं ना प्रदेश में। देखिए उमेश जी, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो गोलियां जिस तरह से चलाई गई हैं कई राउंड, मुझे लगता है कि आज और कल ये देश की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। और मैंने भी चैंपियन की कई ऐसी वीडियो देखी है, कभी वो हथियारों का प्रदर्शन करता है, कभी किसी को गाली बकता है, और निश्चित तौर पर उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप ये YouTube पर जाइए और आप देखिए किस तरीके से 3-3 तमंचे अपने मुंह में पकड़कर हाथ में लेकर वो उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखने की बात करते हैं। किस तरीके से वो सरेआम लोगों को गाली देते हैं और हथियार लहराना उनका बहुत ही बाएं हाथ का काम है। कहीं भी निकालकर गोली चला देते हैं वो। तो ये मानसिक दिवालियापन और पागलपन है। इस पर सरकार ने अगर नियंत्रण नहीं लगाया, इनके हथियार निरस्त नहीं किए तो ये फिर ऐसे ही करते रहेंगे। उमेश जी, चैंपियन के साथ सिर्फ आपका पॉलिटिकल विवाद है, उसको आपने चुनाव में हरा दिया, सिर्फ इसी को लेकर रंजिश है, कुछ और भी मामला है? भाई रंजिश यही है, उनका दिमागी पागलपन ही है, क्योंकि 20 साल में कभी हारे नहीं थे। अब एक निर्दलीय ने उनको हरा दिया। उनको और अभी उपचुनाव, अभी जो निकाय चुनाव हुए उनमें जो ढंढेरा थे उनका प्रत्याशी था वो हार गया। लंढोरा में जो उनका नगर पंचायत का प्रत्याशी था वो हार गया। तो वो उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। अब हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में भाई। हाँ उमेश जी, देखिए मेरा फिर वही सवाल है। देखिए आप दोनों का जो बीच में द्वंद है वो पिछले काफी समय से चल रहा है। मैंने देखा कि सिक्योरिटी को लेकर भी आप काफी चिंतित रहते हैं। सरकार के आप पास गए, कई आपको एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा सिक्योरिटी के लिए। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कितना बड़ा खतरा आपकी जान को है? भाई सार्वजनिक क्या, इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अगर आपके कार्यालय पर एक विधायक के, एक सिटिंग विधायक के कार्यालय पर अगर 200 गोलियां चल सकती हैं तो इसके बाद आप क्या समझते हैं? मतलब खतरा किस लेवल का बताने की जरूरत है। और दुश्मन आपके केवल एक नहीं है, दुश्मन तो आपके बहुत सारे हैं। पत्रकारिता के जीवन में आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो कई बार होता है कि दुश्मनी आपकी एक से चल रही है तो होता था दूसरा फायदा उठा ले। और आपके पास सेंट्रल सिक्योरिटी भी पहले थी, तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि आपको भाई सेंट्रल बिल्कुल सुरक्षा सरकार को बढ़ानी चाहिए। मेरे दोनों आवाज की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और जिस तरीके की कार्रवाई हुई है भविष्य में भी किसी इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने आपको क्या भरोसा दिया? अभी मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई, क्या भरोसा दिया उन्होंने आपको? मुझे लगता है कि उन्होंने भाई ये कहा है चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से मेरी 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी हो हम कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी आपने एक बात कही थी कि जो आपके समर्थक हैं वो ऑफिस में जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि आप उसको आप अपने रिपोर्टर को भेजिए और आप देखिए मेरे कार्यालय पे क्या हालत है। और अभी थोड़ी देर में ये और स्थिति यहाँ जो है नियंत्रण से बाहर होने वाली है। चलिए उमेश जी, आप इस समय व्यस्त होंगे, काफी लोग आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद। ठीक है उमेश जी, धन्यवाद।